बादलों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे बात होगी देशवासियों के हौसले और जज्बे की। बात होगी उन रियल हीरोज की जो समाज में परिवर्तन के वाहक बने हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं मेक इन इंडिया की। अभिनव और टिकाऊ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं का हर कोई कायल है। आपको लेकर चलते हैं मुंबई और दिखाते हैं किस प्रकार वहां पर एक स्टार्टअप मनस्तु स्पेस ने बहुत कुछ खास किया है। अपने स्वनिर्मित ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम व्योम 2U का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। क्या कुछ खास है व्योम 2 में, आइए देखते हैं। मुंबई स्थित स्टार्टअप मनस्तु स्पेस ने अपने स्वनिर्मित ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम व्योम 2U की क्षमताओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है, जिसने PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल POEM के कलाबाजी पैतरेबाजी को ट्रिगर किया है। व्योम 2U दुनिया का सबसे सुरक्षित, सबसे कुशल ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम है और ये उपग्रहों के मौजूदा जहरीले कैंसरकारी प्रोपल्शन सिस्टम की जगह ले सकता है। 30 दिसंबर के मिशन में जो 7 साल से हमारा प्रोपल्शन सिस्टम का डेवलपमेंट चल रहा था, उसमें से ये प्रोडक्ट बनाया हमने, जो एक छोटे सैटेलाइट्स का एक प्रोपल्शन सिस्टम है, जहाँ पे इंजन है, यहाँ पे फ्यूल है, उसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स है। PSLV के फोर्थ स्टेज के प्लेटफॉर्म पे वो प्रोपल्शन सिस्टम हमने रखा। इसरो ने उसको 30 दिसंबर को लॉन्च किया स्पेस में, और एक बार स्पेस में जाने के बाद जो स्पेडेक्स सैटेलाइट्स थे मेन उनके, वो सेपरेट होने के बाद ये प्रोपल्शन सिस्टम को वो प्लेटफॉर्म के थ्रू हमने ऑपरेट किया मतलब हमने इंजन फायर किए। ये यहाँ के जो इंजन है, थ्रस्टर्स है, उसको फायर किया। उससे क्या हुआ, उससे वो प्लेटफॉर्म को मनूवर हुआ, और प्लस सिस्टम का डेटा, वो प्लेटफॉर्म का डेटा हमें इसरो के ग्राउंड स्टेशन के थ्रू हमें ग्राउंड पे मिला, और उसको एनालाइज करने के बाद हमें पता चला कि जो हम चाहते थे, जैसे डेटा आना चाहिए, जैसे परफॉर्मेंस आना चाहिए, वो 100% डेटा उसके तरह मैच हुआ जो हमारे अपेक्षा थी, और उसके हिसाब से ये मिशन 100% सक्सेसफुल हुआ। मनस्तु स्पेस की ग्रीन प्रोपल्शन प्रणाली को पारंपरिक रासायनिक प्रणोदन के लिए पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में डिजाइन किया गया है। ये पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में उच्च दक्षता और कम विषाक्तता प्रदान करता है, जो इसे संभालने और संचालन के लिए सुरक्षित बनाता है। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और संधारणीय प्रणोदन प्रणालियों में भारत की प्रगति को उजागर करती है। अभी नेक्स्ट स्टेप मतलब अभी इसका कमर्शियलाइजेशन स्टार्ट करना है। मतलब जो भी इंडिया, आउटसाइड इंडिया जो पोटेंशियल कस्टमर्स है, जो सैटेलाइट बनाते हैं, वो अपने कस्टमर्स है, उनको ये उनके साथ काम करके उनके सैटेलाइट्स के लिए इसको कमर्शियलाइज करना, ये अभी नेक्स्ट काम है। ये सफल परीक्षण अभिनव और टिकाऊ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में भारत की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। गौरतलब है कि भारत में स्टार्टअप के लिए इकोसिस्टम सरकार की नीतियों और निवेश पर जोर देने के साथ अनुकूल रहा है। मेक इन इंडिया पर जोर देने के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और लागत प्रभावशीलता सहित महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। ये जो क्रिटिकल सिस्टम है, ये हमने अभी मनस्तु में बना के इसका पहला टेक्नोलॉजी टेस्टिंग PSLV C60 पे किया है। और आगे रणनीति है कि ये अभी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन था, जहाँ पे हमने दिखाया कि इस टेक्नोलॉजी को हम स्पेस में यूज़ कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बना सैटेलाइट के लिए, बट बिकॉज इसरो ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लॉन्च किया है POEM प्लेटफॉर्म करके, जिसमें नई टेक्नोलॉजीज टेस्ट हो सकती है। तो उस पर हमने काफ़ी कम कॉस्ट में काफ़ी उन्होंने बहुत हमें सहायता किया ये टेक्नोलॉजी स्पेस में प्रूव करने के लिए। और इससे हमने दिखाया कि हम ना सिर्फ सैटेलाइट पर पूरा एक लॉन्च व्हीकल का पूरा एक स्टेज हम घुमा सकते हैं स्पेस में। एक मालिकाना हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिश्रण MS-289 द्वारा संचालित प्रणोदन प्रणाली व्योम 2U में ग्रीन प्रोपेलेंट है, जो गैर विषाक्त है। ऑक्सीडेटिव वातावरण में 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक का सामना करने वाला उच्च तापमान उत्प्रेरक, इष्टतम थर्मल प्रबंधन और दहन दक्षता के लिए बनाया गया उन्नत दहन कक्ष। मनस्तु स्पेस की ये उपलब्धि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशनों में हरित प्रणोदन को व्यापक रूप से अपनाने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है।
जिससे वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में भारत की स्थिति और मजबूत होगी। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए मुंबई से श्यामा मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ये कहा जा रहा है कि व्योम 2U दुनिया का सबसे सुरक्षित और सबसे कुशल ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम है, जो कि उपग्रहों के मौजूदा जहरीले और कैंसरकारी प्रोपल्शन सिस्टम की जगह ले सकता है। और इस मायनों में व्योम 2U बहुत कुछ खास करने वाला है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर चलते हैं असम और दिखाते हैं कि किस प्रकार महिलाएं वहां पर बहुत कुछ खास कर रही हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्रों को अपना रही हैं जो कि कभी पुरुषों के वर्चस्व वाले माने जाते थे। जी हाँ, ऐसी ही एक उद्यमी महिला से आपको मिलवा रहे हैं। मिलिए गोलाघाट की एक दृढ़ निश्चयी महिला से, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि दृढ़ इच्छा शक्ति से कुछ भी संभव है। एक छोटे उद्यमी के रूप में शुरुआत करते हुए वो अब पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आदर्श बन गई हैं। अपने छोटे पैमाने के व्यवसाय की स्थापना के बाद से उन्होंने साल 2002 और 2003 में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। बरनाली सैकिया गोगोई असम के गोलाघाट जिले की जोनाकी नगर तिनियाली की निवासी हैं। कठिन समय के दौरान उन्होंने राजस्थान के जयपुर में 10 दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम लिया और अपने पति से 3.5 लाख रुपए का लोन लेकर चारदीवारी बनाने का एक छोटा व्यवसाय शुरू किया। इसके लिए ग्राहकों को अपना पसंदीदा डिजाइन प्राप्त करने के लिए 20 से 25 दिन पहले ऑर्डर देना होता है और फिर तैयार होती है चारदीवारी। बरनाली इस व्यवसाय में ऊपरी असम की एकमात्र महिला उद्यमी हैं, जो बखूबी इस काम को अंजाम दे रही हैं। 2 साल के लिए मेरा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। हम मन में है जो कैसे हम ये समस्या समाधान करेगा। तो एक दिन मोबाइल देखते देखते ये इंडस्ट्री को, ये वाल को हम मन में आ गया। तो इसीलिए मेरे हस्बैंड के साथ हम बातचीत किया और मेरा हस्बैंड सपोर्ट किया, तो हम ओपन किया ये इंडस्ट्री को। मेरा जो एम्प्लॉय है ना, वो लोग फुल टाइम काम किया और वो लोग भी मेरा सपोर्ट किया, मेरा हस्बैंड भी सपोर्ट किया और मेरा परिवार भी सपोर्ट किया और आमने सामने लोगों भी मेरे लिए सपोर्ट किया। आज स्थिति ये है कि पहले विपरीत आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर चुकी बरनाली न सिर्फ अपना उधार चुका चुकी हैं, बल्कि वर्तमान में 13 श्रमिकों को रोजगार भी दे रही हैं। उनकी ये यात्रा अन्य महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणा है, जो उन्हें नई चुनौतियों से सफलता की ओर साहसिक कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए असम के गोलाघाट से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगर हौसले हों बुलंद तो विपरीत परिस्थितियां भी आपकी राह की रुकावट नहीं बन सकती। और ये बात इस कहानी को देखकर आपको जरूर समझ में आई होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी अभी अच्छी खबरों का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। खुशियों दी तुमने बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। बैसाखी दी बधाइयां, आज के जश्न मनावांगे। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बिहार के जहानाबाद और दिखाते हैं किस प्रकार वो विकास की नए राह पर चल पड़ा है। लोग खुद से प्रेरणा ले रहे हैं और जहानाबाद को बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आपको मिलवाते हैं युवाओं की कुछ टोली से जो किस प्रकार समाज को भूख मुक्त बनाने के प्रयास कर रही हैं, कैसे रोटी बैंक चला रहे हैं, आइए देखते हैं। साल 2005 से पहले बिहार का जहानाबाद नक्सल हिंसा की भयंकर पीड़ा का शिकार था। आलम यह था कि नक्सली शहर में दिन में खुलेआम हथियार के साथ दिख जाते थे। हालांकि वक्त के साथ जहानाबाद की तस्वीर बदल रही है। जिले में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है। इसके साथ ही यहाँ के कुछ युवाओं ने अपने स्तर से शहर के लोगों के लिए काम करना शुरू किया है। बिना किसी सरकारी मदद के ये युवा शहर को भूख से मुक्ति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संस्था का नाम दिया गया है रोटी बैंक। नक्सली हिंसा से सामाजिक समरसता तक जहानाबाद का रोटी बैंक भूख से मुक्ति की मिसाल बन रहा है। रोटी बैंक की स्थापना मुख्य रूप से था कि कोई भी जहानाबाद में भूखे रात को ना सोए। सबसे पहला उद्देश्य यही है। रोटी बैंक की एक खासियत है सर, रोटी बैंक की खासियत है कि इस रोटी बैंक से जो जितने भी सदस्य जुड़ गए, न इसमें कोई बड़े हैं और न इसमें कोई छोटे हैं। अगर पदाधिकारी हैं तो सारे पदाधिकारी हैं और नौकर अगर हैं तो सारे नौकर। रोटी बैंक बीते 5 सालों से जरूरतमंदों के लिए काम कर रहा है। इसका लक्ष्य है कि जहानाबाद में कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। संस्था के कार्यकर्ता रोज शाम को जहानाबाद से अलग अलग चौक चौराहे पर जाते हैं और रोजाना करीब 50 लोगों को मुफ्त में भोजन कराते हैं। विशेष रूप से यहाँ के रेलवे स्टेशन परिसर के पास जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन की उपलब्धता लोगों के जीवन को आसान बना रही है। और इस मुहिम में कई और लोग भी साथ आए हैं और इस संस्था के माध्यम से अपने जन्मदिन, शादी की सालगिरह और अन्य शुभ अवसरों पर मिठाई व भोजन वितरित करते हैं, जिससे इस पहल को और भी ज्यादा मजबूती मिल रही है। रोटी बैंक के इस प्रयास ने समाज में परोपकार और सेवा की भावना को बढ़ावा दिया है। स्थानीय लोग भी इस पहल से प्रेरित होकर जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। संस्था का लक्ष्य है कि आने वाले समय में यह सेवा और विस्तृत हो, जिससे हर भूखे को पेट भर भोजन मिल सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए बिहार के जहानाबाद से मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखें आपने रोटी बैंक के इन युवाओं के ये खास प्रयास। और अब आपको लेकर चलते हैं राजस्थान और दिखाते हैं कि किस प्रकार से आम जन को गुणवत्ता युक्त मीठा पानी उपलब्ध हो सके, इसके लिए जयपुर ग्रामीण में मुहिम चल रही है। जी हाँ, जल भागीरथी फाउंडेशन के लोग जो है वो इस मुहिम को चला रहे हैं और किस प्रकार लोगों को खारे पानी से निजात दिला रहे हैं और उन्हें गुणवत्ता युक्त मीठा पानी उपलब्ध करा रहे हैं। के लिए पानी के टैंक बनाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ के बाशिंदों को पूरे साल मीठा बारिश का पानी मिल सके। पहला तालाब का निर्माण करवाया, हमने जल सभा बनाई, जल सभा बना करके चंदा कलेक्शन किया, चंदा कलेक्शन करके फिर वो 30% तो हमने दिया और बाकी जो है जल भागीरथी ने दिया।
उस तालाब का निर्माण हो गया तो दूसरे तालाब के लिए प्रयास करेंगे। तो ये दूसरे से राशि जमा करा करके जलभागीरथी फाउंडेशन से पैसे लेकर दूसरे तालाब का निर्माण करना। फाउंडेशन के लोग स्थानीय ग्राम पंचायत, ग्राम सभाओं व ग्राम इकाइयों में इच्छुक परिवारों को टैंक निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया विस्तार से समझाते हैं, जिसके बाद आवेदक के घर पर फाउंडेशन के सदस्य जाते हैं और निश्चित स्थान पर बारिश के जल का संग्रहण करने के लिए टैंक चिन्हित किए जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान स्वच्छ व गुणवत्ता युक्त पानी उपलब्ध करवाए जाने के उद्देश्य से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इतना ही नहीं, जल भागीरथी फाउंडेशन के सहयोग से नियमित रूप से गाँव में हेल्थ चेकअप शिविरों के माध्यम से लोगों को उचित स्वास्थ्य परामर्श भी दिया जाता है, जिससे कि आमजन को स्वच्छ जल के साथ साथ उनका स्वास्थ्य भी निरोगी रहे। ये टांका बनने के बाद मीठा पानी पीने लग गए 2 साल से। मतलब धीरे धीरे हमारे कई चीज़ों का फ़ायदा हो गया। जैसे पूरा खारा पानी था और पीने के लायक नहीं था, और आज के टाइम पर ऐसा है कि पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये बरसात का पानी है, टांका जो बरसात आती है उसी से भरते हैं पूरा का पूरा पानी, और इसको पीने में काम लेते हैं। सुबह 4 बजे उठ के जाती थी और बहुत परेशानी होती थी, घुटनों में दर्द हो जाता था, और अब टांका बनने से बहुत सुविधा हो गई और बरसात का पानी इकट्ठा करके अब मीठा पानी पी सकते हैं। अब पहले खारा पीते थे। स्थानीय ग्रामीण भी जल भागीरथी फाउंडेशन के इस प्रयास को लेकर खुशी जाहिर कर रहे हैं। जहां पहले यहां घरों में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति करवानी पड़ती थी, वहीं आज लोग वो पैसे बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। इस प्रयास व मुहिम से ग्रामीणों के जीवन में एक नया बदलाव देखने को मिल रहा है। मेरे घर में टांका बना है जल भागीरथी फाउंडेशन के सहयोग से। इसमें हमारे गांव में पहले बहुत फ्लोराइड युक्त पानी था, जो कि वो बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां होती थी, जैसे दांतों में दर्द वगैरह, पीले हो जाना, बाल झड़ना, कई प्रकार के जोड़ों में दर्द, और पानी में नाइट्रेट की भी थोड़ी ज़्यादा तत्व पाए गए जिनसे कैंसर को बढ़ावा मिलता है। अब हमारे गांव में जल भागीरथी से ने सहयोग किया, इससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला और बहुत से टांके बने। आज भागीरथी फाउंडेशन स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों के लिए एक परिवार जैसा है। फाउंडेशन द्वारा स्थानीय गांवों में टैंकों के निर्माण के साथ साथ सामुदायिक केंद्रों पर नियमित जागरूकता अभियान, शिक्षा व स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान रखता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए जयपुर ग्रामीण से राहुल शर्मा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगर मन में हो हौसला तो क्या कुछ संभव नहीं है, और इस बात की मिसाल पेश कर रहे हैं ये युवा। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। तो इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद
नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि अगर सरकारी धन का सही उपयोग किया जाए तो गांव भी शहरों की तर्ज पर विकसित हो सकते हैं। इस बात को सुनकर आप चौंक जरूर गए होंगे, लेकिन हम आपको इसकी जीती जागती मिसाल दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर विकास के कार्य हुए हैं। और ख़ास बात यह है कि ये विकास के कार्य एक महिला ग्राम प्रधान के होते हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी सुविधाओं की तर्ज पर विकसित करने के लिए यूपी सरकार प्रोत्साहन के साथ साथ भरपूर बजट मुहैया करा रही है। बावजूद इसके अभी भी कई ऐसे गांव हैं जो कि विकास से कोसों दूर हैं। ऐसी ग्राम पंचायतों के लिए जालौन की एक ग्राम पंचायत ऐसी है जो कि पिछड़ी ग्राम पंचायतों के लिए नजीर बन चुकी है। गांव में करवाए गए विकास कार्य ये दर्शाते हैं कि कैसे सरकारी धन का उपयोग कर एक पिछड़े गांव को शहरी तर्ज पर विकसित किया जा सकता है। जालौन के महेवा विकास खंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत सिभारा कासिमपुर पिछड़ी ग्राम पंचायतों के लिए उदाहरण बन चुकी है। इस गांव के विकास की बागडोर महिला ग्राम प्रधान के हाथों में है। उनका विवाह इस गांव के आनंद राठौड़ से हुआ था। शादी के बाद गांव आई दीप्ति ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा और वो जीत भी गई। बदहाल पड़े गांव में विकास कार्य कराना उनके लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करते हुए उन्होंने गांव को शहरी तर्ज पर विकसित करने का बीड़ा उठाया। गांव में लोग बाहर शौच के लिए जाते थे तो हमने वह शौचालय दिए, शौचालय बनवाए। उन्होंने बाहर कचरा फेंकते थे तो कचरा गाड़ी लगवाई। उन्हें जागृत किया कि कचरा गाड़ी में ही फेंकें। गांव की सुरक्षा के लिए कैमरे लगवाए, माइक लगवाए कि उन तक सूचना पहुंचा सकें। और हमारे यहाँ ओपन जिम भी बनवाई गई है। आज ये ग्राम पंचायत रोल मॉडल बनकर उभरा है। गांव में किए गए विकास कार्य इस बात की तस्दीक करते हैं कि काम कागजों में नहीं बल्कि धरातल पर भी किया गया है। गांव में बना पंचायत भवन किसी शहरी सरकारी कार्यालय से कम नहीं है, जहां पर ग्रामीणों को पेंशन से लेकर राशन तक और सामूहिक विवाह से लेकर बच्ची के जन्म और मिलने वाली सुविधाओं तक की कागजी कार्रवाई की जाती है। इस ग्राम पंचायत को शहरों की तरह सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है। कैमरों की वजह से गांव में चोरी की घटनाओं पर भी लगाम लगी है। गांव में शहरी तर्ज पर सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से पिंक शौचालय का निर्माण भी कराया गया है। गांव में ग्रामीणों को अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करने और खेलकूद के लिए पार्क और ओपन जिम का भी निर्माण कराया गया है। पार्क में टहलने और बैठने की व्यवस्था भी की गई है। काम बहुत अच्छे किए गए हैं हमारे प्रधान द्वारा। लोग बाहर न जाएं उसके लिए एक सुलभ शौचालय का निर्माण किया है। गांव की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा भी लगवाए हैं। हमारे यहाँ लाउड स्पीकर लग गए, सीसीटीवी कैमरा है, जिम का सेटअप है और हमारे यहाँ पार्क है। गांव में बहुत तरीके से काम अच्छा हुआ है। जालौन के इस ग्राम पंचायत ने ये दिखाया है कि सरकारी धन का अगर सही योजना और दृढ़ संकल्प के साथ उपयोग किया जाए तो गांव भी शहरों की तर्ज पर विकसित हो सकते हैं। जालौन से डीडी न्यूज के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अगर मन में हो हौसला तो क्या कुछ संभव नहीं है। ये कहानियां हमें बताती हैं कि आप सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक दिशा में कदम तो बढ़ाइए, रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाएंगे। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कुछ न कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान जरूर दीजिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।